पर्यवेक्षक के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में वही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हर एक शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। आपके एक सब्सक्राइब से ही हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया ना तो सभी क्वेश्चन फटाफट बनते जाएंगे। चलिए बताइए, पहले क्वेश्चन का आंसर करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सरपंच। याद रखना, सरपंच बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं होती हैं उनकी न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए? 10वीं पास, 8वीं पास, 12वीं पास या फिर स्नातक यानी कि ग्रेजुएट। तो कितनी होनी चाहिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की न्यूनतम आयु? कल किस किस का एग्जाम है? कल जिसका भी एग्जाम है, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम दे, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट जाए। चलिए बताइए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12वीं पास। न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए? कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, आंगनवाड़ी केंद्र किस आयु वर्ग के बच्चों को पोषण एवं स्वास्थ्य पर कार्य करता है? देखिए, जो आंगनवाड़ी केंद्र होता है वह कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों को पोषण एवं स्वास्थ्य के कार्य है जो प्रदान करता है? ए 12 से 18 वर्ष, 0 से 3 वर्ष, सी 2 से 4 वर्ष, डी 0 से 6 वर्ष। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। वीडियो क्लास तक बने रहना। 10 के बाद जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे, हर एक शिफ्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए कौन सी योजनाएं शुरू की गई? देखिए, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं उनके लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? डिजिटल इंडिया योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। समझ पे आधारित सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जो सिर्फ आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करेंगे कि आपका दिमाग कितना चल रहा है पेपर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। आईसीडीएस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आईसीडीएस से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आईसीडीएस योजना का मुख्य उद्देश्य बताना है। बिल्कुल रट लेना है क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो। किसानों को अनुदान देना, स्कूलों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना, बच्चों और महिलाओं का पोषण एवं स्वास्थ्य सुधार, वृद्ध नागरिकों को पेंशन देना। तो आईसीडीएस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बच्चों और महिलाओं को पोषण एवं स्वास्थ्य सुधार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 6वें नंबर का क्वेश्चन। आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप कमेंट में जरूर बताएं। ट्रिपल इंटीजर वैक्सीन दिया जाता है, तो जो ट्रिपल इंटीजर वैक्सीन होता है वह कब कब या फिर कौन कौन से होते हैं, कब दिया जाता है? देखिए, ए डिप्थीरिया टाइफाइड टेटनेस, बी पोलियो डिप्थीरिया टेटनेस, सी डिप्थीरिया काली खांसी टेटनेस और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ट्रिपल इंटीजर वैक्सीन कब दिया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, डिप्थीरिया काली खांसी और टेटनेस में दिया जाता है, याद रखना। 7 नंबर का क्वेश्चन, किस वैक्सीन की बूस्टर खुराकें मुफ्त से दी जाती हैं? हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, हर एक शिफ्ट में किस वैक्सीन की बूस्टर खुराकें हैं जो मुफ्त से दी जाती हैं? हेपेटाइटिस बी, पोलियो, डीपीटी और टेटनेस। भाई सभी को याद है, अगर जिसको बचपन याद होगा थोड़ी बहुत तो वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएगा। पोलियो किस किस ने पिया है? जो पोलियो की खुराकें हैं वो किस किस ने पी हैं? इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो बूस्टर खुराकें हैं मुफ्त से दी जाती है, की पोलियो की दी जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है? तो गर्भवती महिला को इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो दी जाती है? डीपीटी, टेटनेस, ओपीवी, इनमें से कोई नहीं। ओपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? ओपीवी का फुल फॉर्म ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, हमने बता दिया। अब डीपीटी का आपको बताना है।
और आप ये तो बताइए कि गर्भवती महिलाओं को कौन सी वैक्सीन दी जाती है। मॉक टेस्ट चल रहा है, जो भी इस मॉक टेस्ट को निकालेगा ना, समझो महिला पर्यवेक्षक में सिलेक्शन पक्का। ऑप्शन नंबर बी टिटनेस, याद रखना टिटनेस करेक्ट आंसर। मीजल्स का टीका बालक को कब लगाया जाता है? जो मीजल्स का टीका होता है वह बालक को कब लगाया जाता है, किस माह में लगाया जाता है? ए 3 माह में, बी 4 माह में, सी 9 माह में, डी है आपका 5 माह में। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? जो मीजल्स का टीका है कब लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 9 माह में मीजल्स का टीका लगाया जाता है। हम एक क्वेश्चन को 2 बार इसलिए रिपीट करते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको याद होते जाए। ऑप्शन बड़ी ध्यान से पढ़ना है ताकि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए ना तो आप धड़ाधड़ लगा के आओ। करेक्ट आंसर, सॉरी 10 नंबर का क्वेश्चन, पहला टीका किस रोग के लिए विकसित किया गया था? जो पहला टीका है वह किस रोग के लिए विकसित किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ए डेंगू, बी टाइफाइड, सी पोलियो, डी है आपका चेचक, जिसको हम चिकन पॉक्स बोलते हैं। तो बताइए पहला टीका किस रोग के लिए विकसित किया गया था? हमारी प्यारी बहनें इसका आंसर जरूर बताएंगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी चेचक, याद रखना चिकन पॉक्स भी लिखा आ सकता है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका अनुशंसित है? बिल्कुल अनुशंसित ही है गर्भवती महिला के लिए। ऐसा कौन सा टीका है? ए रोटा वायरस वैक्सीन, बी मीजल्स वैक्सीन, सी टिटनेस टॉक्साइड, डी है आपका बीसीजी। जितने भी आपके भाई बहन दोस्त महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर सेंड कीजिएगा। चलिए बताइए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा टीका अनुशंसित है? वो है आपका टिटनेस टॉक्साइड, याद रखना टिटनेस टॉक्साइड। WHO द्वारा विकसित किया गया वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम क्या कहलाता है? देखिए जो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और यह वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम क्या कहलाता है जो WHO द्वारा विकसित किया गया है? ए ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, बी है एक्सपेंडेड प्रोग्राम का इम्यूनाइजेशन, सी पोलियो मुक्त अभियान, डी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एक्सपेंडेड प्रोग्राम का इम्यूनाइजेशन। भारत में बच्चों को दिए जाने वाले नियमित टीकों में से कौन सा नहीं है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों को कौन कौन से टीके दिए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देते हैं आपको, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों को देखिए DTP, OPV, MMR ये तो टीके दिए जाते हैं। और इनमें से कौन सा टीका है जो नहीं दिया जाता है? हमने आपको बता दिया है। आंसर आपको जल्दी बताना है। क्या है इसका करेक्ट आंसर हमारी प्यारी बहनों? ऑप्शन नंबर डी IHB, याद रखना IHB इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। MMR का प्रतिरक्षीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। तो MMR का प्रतिरक्षण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? 6 सप्ताह से 8 सप्ताह, 12 माह से 18 माह, 3 माह से 5 माह या फिर जन्म के तुरंत बाद। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों? कौन कौन बता पाता है इसका आंसर? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 12 माह से 18 माह, याद रखना 12 माह से 18 माह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, एक न एक शिफ्टों में पूछा जा रहा है, इसलिए आपको इसकी सन याद रखनी है। जिस भाई बहन को इसकी सन याद है वो जल्दी से कमेंट कर दो ताकि आपको बिल्कुल याद बना रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? वर्ष 2018, 2014, 2016 या फिर 2015। इसकी सही डेट क्या रहेगी आपकी? ऑप्शन नंबर डी 2015, याद रखना कितना? 2015। 16 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? देखिए जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो इनमें से कौन सा रोग होता है? रोग जो आपके रोग वाले क्वेश्चन हैं वो पूछे जा रहे हैं। मलेरिया, बी टीबी, सी मैरास्मस, डी आपका एड्स। इनमें से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए बताइए ABCD में से कौन सा होगा?
करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, मैरास्मस। याद रखना, मैरास्मस। 17 नंबर का क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, वैक्सीन शरीर से क्या करवाते हैं? बताइए, वैक्सीन शरीर से क्या करवाते हैं? ए, एंटीबॉडी उत्पन्न कराना, बी, लाल रक्त कोशिकाएं उपलब्ध कराना, सी, मृत जीवाणु उत्पन्न कराना, डी, इनमें से कोई नहीं। तो वैक्सीन क्या करवाते हैं, ये क्वेश्चन भी हम आपको करवा चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन का बिल्कुल सही सही आंसर देना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एंटीबॉडी उत्पन्न कराना। क्या कार्य होता है? एंटीबॉडी उत्पन्न कराना। मध्य प्रदेश में 313 विकास खंडों में कुल कितनी बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं? देखिए, जो मध्य प्रदेश में 313 विकास खंड हैं, उनमें बाल विकास परियोजनाएं कितनी संचालित हैं आपको बताना है। ए है 427, बी 453, सी 441, डी 459। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाता है तो आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा कि मैम इसका थोड़ी सा आंसर मिस्टेक हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नवजात शिशु में डीपीटी लगाने का अनुशंसित स्थान है। तो नवजात शिशु में डीपीटी लगाने का अनुशंसित स्थान कौन सा है? ए, अग्रबाहु, बी, डेल्टा एपीसी, सी, जांग का भाग, डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए, डीपीटी लगाने का अनुशंसित स्थान बताना है आपको। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा एपीसी। याद रखना, डेल्टा एपीसी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैशटैग वाले वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का मुख्य कार्य है। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है बताना है। शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना, हड्डियों को मजबूत बनाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। आपको लग रहा होगा ये तो सभी सही हैं, लेकिन कि नहीं, क्वेश्चन थोड़ी घुमा फिरा दिया जाता है तो सही, लेकिन कि एक आपको मुख्य बताना है कि मुख्य कौन सा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना। शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना। चलिए, राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जो राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या होता है? घरेलू हिंसा रोकना, महिला रोजगार, लड़कियों की शिक्षा, किशोरियों का स्वास्थ्य और पोषण। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम का बताइए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, किशोरियों का स्वास्थ्य और पोषण। याद रखना है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वसा का प्रमुख कार्य है क्या है? देखिए, जो वसा है उसका प्रमुख कार्य क्या है ये बताना है। शरीर की सफाई करना, केवल हृदय को स्वस्थ रखना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को ठंडा रखना। तो ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वसा से प्राप्त होती है। हिंट हमने आपको दे दिया है। करेक्ट आंसर बस बताना है आपको हमारे प्यारे भाइयों बहनों। इन क्वेश्चनों में से आपके कितने आंसर बिल्कुल सही होंगे ये बिल्कुल आप सही सही बताना। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। 2.5 माह की आयु में शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? जब शिशु की 2.5 माह की आयु होती है तब शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? ए, खसरा का टीका, बी, डीपीटी का प्रथम टीका, सी, बीसीजी डीटीपी का द्वितीय टीका। देखिए, डीटीपी का प्रथम टीका, डीटीपी का द्वितीय टीका, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन दो में से एक बता दीजिए। खसरा को चलिए छोड़िए, प्रथम टीका लगाया जाता है द्वितीय। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, डीपीटी का द्वितीय टीका। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों। संतुलित आहार में सबसे अधिक मात्रा में होना चाहिए। देखिए, जो संतुलित आहार होते हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होना चाहिए? देखिए, प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए मानते हैं, लेकिन कि कार्बोहाइड्रेट से कम होनी चाहिए। विटामिन की भी होनी चाहिए, वसा की भी होनी चाहिए। देखिए, वसा की अधिकतम मात्रा नहीं होनी चाहिए। अगर वसा की अधिक मात्रा होगी तो शरीर में क्या होता है? मोटापन आ जाता है। तो
अधिकतम मात्रा किसकी होनी चाहिए? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। याद रखना, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम एक एक क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से समझा रहे हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाए, आपको एग्जाम में आए, आपको दिखे और आप इसका करेक्ट आंसर मार के आ जाए। बिल्कुल करेक्ट आंसर। भोजन में आयरन की कमी से कौन सी समस्या होती है? देखिए, भोजन में आयरन की कमी से कौन सी समस्या होती है, यह बताना है आपको। ए है उच्च रक्तचाप, बी वजन बढ़ना, सी थकान और चक्कर आना, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, थकान और चक्कर आना, बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण एक सामाजिक कारण नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन सा कारक है जो कुपोषण का एक सामाजिक कारक नहीं है? लोगों को पोषण संबंधी जानकारी का अभाव, 20 वर्ष आयु से पहले गर्भधारण, सी कम उम्र में विवाह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? दिमाग लगाने वाली बात है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगर आप ऑप्शनों को पढ़ेंगे ना तो इनमें से कोई नहीं लगा के आना है। पोलियो की रोकथाम के लिए इनमें से किस वैक्सीन का उपयोग किया जाता है? जो पोलियो की वैक्सीन होती है उनके रोकथाम के लिए इनमें से किस वैक्सीन का उपयोग किया जाता है? ए आपका बीसीजी, बी ओपीवी, सी डीपीटी और डी है आपका उपरोक्त सभी। पोलियो की रोकथाम के लिए हम किस वैक्सीन का उपयोग करते हैं? ओपीवी। ओपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल पोलियो वैक्सीन, याद रखना। अगला क्वेश्चन, किस बीमारी का टीका उपलब्ध नहीं है? बताइए इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका टीका उपलब्ध नहीं है? काली खांसी, काली खांसी का तो है। टीबी, क्या दीदी टीबी का? नहीं भाई, टीबी का भी है। खसरा, खसरा का भी है। अब बचा डेंगू, तो डेंगू का है या नहीं है ये बताना है। हाँ और ना में कमेंट में आंसर देना है आपको। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? 29 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है आपका, जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, डेंगू। याद रखना, डेंगू का टीका उपलब्ध नहीं है। टीके की बात हो रही है यहाँ पर। गर्भावस्था के दौरान आरंभ में 20 सप्ताह के दौरान गर्भवती स्त्री का वजन औसतन कितना बढ़ जाता है? गर्भावस्था के दौरान 20 सप्ताह के दौरान गर्भवती स्त्री का वजन औसतन कितना बढ़ जाता है? 4.2 किलोग्राम, 5.0 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 3.4 किलोग्राम, दशमलव पॉइंट। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कितना वजन है जो बढ़ जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4.2 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ट्रिपल इंटीजर टीका लगाया जाता है। पहले हमने क्वेश्चन कराया था आपको कि ट्रिपल इंटीजर टीके कौन कौन से होते हैं, हमने बता दिया था। उनमें से आपको एक इनमें से याद करके बताना है कि एक इनमें से हमने क्या बताया था। पोलियो बताया था क्या? संक्रमण रोगों में बताया था क्या? काली खांसी में बताया था या फिर तपेदिक में बताया था? इनमें से किस में से बताया था? जो भी ध्यान से इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, उस इस क्वेश्चन का आंसर वो जल्दी से बता देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, काली खांसी, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। अगला क्वेश्चन, शिशुपति माता की दूध की निर्माण की क्षमता कैसी होती है? ऑप्शन दिए गए हैं 4। ए है आपका स्थिर रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। सी प्रथम 6 माह तक बढ़ती है, 7 माह से घटने लगती है। डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से एक तो है, चलिए बताइए। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रथम 6 माह तक बढ़ती है और 7 माह से घटने लगती है। याद रखना, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यौनावस्था, जो आपकी यौनावस्था है, यौवनावस्था की बाधाएं कौन कौन सी होती हैं? जो आपकी यौवनावस्था की बाधाएं हैं वह कौन कौन सी होती हैं? शारीरिक बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा, स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, उपरोक्त सभी। स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना या फिर उपरोक्त सभी।
इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी बाधाएं होती हैं यौवन अवस्था में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों, इनमें से किसे छोड़कर जो आपकी यहाँ पर वैक्सीन दी गई है, इनमें से किसे छोड़कर सिंगल वैक्सीन है, यानी कि एक सिंगल वैक्सीन है, बाकी ये डबल ट्रिपल वैक्सीन है। बताइए। इन्फ्लुएंजा, चेचक जिसको हम चिकन पॉक्स बोलते हैं, सी है आपका हेपेटाइटिस बी और डी है आपका MMR। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, MMR। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।